दोस्तों, आज मैं इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की वीडियो के साथ आ गया हूँ, जिसे देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो आदेश, सलाह, प्रार्थना, सुझाव आदि भाव व्यक्त करता है, इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। रिपोर्टिंग वर्ब ordered, advised, forbade, requested, suggested are used as reporting verb। इसके बाद बात आती है रिपोर्टिंग वर्ब की, जिसे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑर्डर्ड, एडवाइस, फॉरवर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन, इसके बाद प्रीपोजिशन, जिसे कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यूज किया जाता है। पहला, to is used in place of comma inverted commas when reported speech is in simple imperative। जब reported speech का वाक्य simple imperative होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर preposition to का प्रयोग किया जाता है। Not to or never to is used in place of comma inverted commas when reported speech is in negative imperative। जब reported speech का वाक्य negative सेंटेंस होता है तो डोंट होने पर नॉट टू का प्रयोग किया जाता है और नेवर आने पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर नेवर टू का प्रयोग किया जाता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी गो फ्रॉम हियर। सब्जेक्ट यूज किया ही, सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस के अनुसार जो गो फ्रॉम हियर है, जिसमें सेंस ऑर्डर का है, इसलिए सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रीपोजिशन टू प्रयोग किया। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब गो, फ्रॉम, हियर एडवर्ब है जिसको दूरी सूचक अर्थात देयर में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट बना, ही ऑर्डर्ड मी टू गो फ्रॉम देयर। सेकेंड एग्जाम्पल, सी सेड टू मी डोंट अब्यूज मी। सब्जेक्ट सी, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग जो एडवाइस का सेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में एडवाइस का सेंस है, इसलिए सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट मी, डोंट है, इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमने नॉट टू यूज किया। नॉट टू अब्यूज मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जिसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट में सी है जो जिसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। इस प्रकार से सी एडवाइज्ड मी नॉट टू अब्यूज हर, इसे हम अन्य तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। सी फॉरवर्ड मी टू अब्यूज हर। थर्ड एग्जाम्पल, यू सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम। यू सेड टू अस, सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग नेवर वेस्ट योर टाइम, ये एक सजेशन भी है और एडवाइस भी। तो सजेशन यूज करिए अथवा एडवाइस। तो सेड टू के अकॉर्डिंग हमने यूज किया सजेस्टेड, सजेस्टेड अस। नेवर है इसलिए नेवर टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन का पसेसिव है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में अस है जिसका पसेसिव आवर होगा, तो योर के स्थान पर आवर यूज किया, आवर टाइम। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना, यू सजेस्टेड अस नेवर टू वेस्ट आवर टाइम। फोर्थ एग्जाम्पल, दे से टू श्याम प्लीज हेल्प अस। सब्जेक्ट यूज किया दे,
से टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए से टू सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। रिक्वेस्ट, श्याम इन प्लेस ऑफ कॉमन कामा यूज किया टू, प्लीज को रिमूव कर दिया। हेल्प अस, अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अर्थात दे के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो दे रिक्वेस्ट श्याम टू हेल्प देम। एग्जाम्पल नंबर 5, अ सेंट विल से टू देम ऑलवेज सर्व योर पेरेंट्स। अ सेंट विल से टू के स्थान पर सजेस्ट देम इन प्लेस ऑफ कॉमन वर्ड कामा टू ऑलवेज सर्व योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के अनुसार देम के अकॉर्डिंग देयर पेरेंट्स। इस प्रकार से अ सेंट विल सजेस्ट देम टू ऑलवेज सर्व देयर पेरेंट्स।